हाँ, पाकिस्तान की एक महिला है जो कि 1999 से मतलब कि हमारे यहाँ यहाँ रह रही है। नमस्कार, मैं हूं कुमार नेहरू और आप देख रहे हैं जम्मू टुडे। जैसा कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम घाटी में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे भारत में आक्रोश का माहौल है। इसके बाद भारत सरकार ने जितने भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में रह रहे थे उनका वीज़ा सरकार ने निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने यह आदेश जारी किया है और सभी मुख्यमंत्रियों को नोटिस देकर लिखित में आदेश दिया है कि जो भी पाकिस्तानी मूल के नागरिक भारत में कहीं भी रह रहे हैं तो उनको डिपोर्ट करके भारत से पाकिस्तान भेजा जाए। पाकिस्तान की है, पूरी कहानी क्या है? पाकिस्तान के हैं। 1998 में मेरी निकाह हुई थी आड़ा गाँव ही में। मेरी पत्नी मेरी रिश्तेदार है, लॉन्ग टर्म वीज़ा लेकर के वो रह रही है यहाँ पे। हमने जब ये बात हुआ, ये जो पहलगाम की घटना हुई, ये घटना आतंकवादी का न धर्म होता न मजहब होता, कोई भी कर सकता है। और ये आतंकवादी का कोई ये नहीं है, घटना लागनीय है। ये कोई घटना ये अच्छा थोड़ी है, इंसानियत का मौत हुई। अगर भारत सरकार का आदेश होगा कि जाने के लिए भेज देंगे उसको, मलाल तो होगा ही। ऐसे में जमुई की एक महिला जिसका नाम नरगिस बानो है और वो पाकिस्तानी मूल की और पिछले 28 साल से जमुई में अपने पति और बच्चों के साथ रह रही है। अब यह सवाल उठता है कि क्या नरगिस बानो जमुई में रहेगी या फिर उसको पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा। इस मामले में नरगिस बानो के पति मोहम्मद गाजी और जमुई एसपी से मामले की जानकारी लेकर पता लगाया और आइए जानते हैं कि आखिर नरगिस बानो जमुई में रहेगी या फिर पाकिस्तान में रहेगी। आइए सबसे पहले तो जानते हैं इनके पति, जो नरगिस बानो के पति हैं, उनके द्वारा इस मामले में क्या कहा गया है। गाजी एक चीज बताइए कि अभी जो पहलगाम में जो घटना घटी है उसके बाद भारत सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि किसी भी पाकिस्तानी को भारत में रहने की इजाज़त नहीं है, सारे वीज़ा रद्द कर दिए गए भी हैं। आपकी पत्नी भी पाकिस्तान की है, पूरी कहानी क्या है जैसा बताइए तो। मेरी पत्नी पाकिस्तान की है। 1998 में मेरी निकाह हुई थी आड़ा गाँव ही में। मेरी पत्नी मेरी रिश्तेदार है। उनके फादर मदर भी पहले इंडिया के ही थे। रिलेशन में शादी हुई, आड़ा में आए और शादी हुई, बस यही है। और वो LTV वीज़ा से आज 27-28 साल से रह रही है। मेरे पास 4 बच्चे हैं, 2 बेटा है 2 बेटी है। एक बेटी की शादी हो चुकी है और हाँ, मैं इसमें टीचर में काम कर रहे हैं। दोनों की मुलाकात कैसे हुई आपकी? और कुछ नहीं, वो रिश्तेदारी के नाते मेरा मामा मेरे घर लेकर आए और मेरी माँ जिंदी थी उस वक्त, और उसने हमदर्दी में, उसकी माँ जब डेथ कर गए तो हमदर्दी में मेरी माँ ने मेरा आड़ा में ही निकाह कराया, जो हम आवेदन के जरिया वर्षानुवर्ष के आधार पर हम लॉन्ग टर्म वीज़ा लेकर के वो रह रही है यहाँ पे। हमने जब ये बात हुआ, पहलगाम वाला का है ये से, तो हमने SP साहब के ऑफिस से पता लगाया कि अगर इसका भी नाम रहेगा तो इसको मैं भी इसको भेजूंगा। सरकार के तो विरुद्ध कोई काम हम नहीं कर सकते ना। लेकिन उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लॉन्ग टर्म वाले वीज़ा, जो ऑफिस में थे लोग वो बताए कि लॉन्ग टर्म वाले वीज़ा के लिए नहीं ये लागू होता। क्या शुभ नाम हुआ आपकी पत्नी का? मेरे शुभ नाम है मेरी पत्नी का नरगिस बानो। अच्छा, नरगिस बानो पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान वो कब गई? नरगिस बानो गई है, वो आइडेंटिटी कार्ड बनाने जाती थी, वो शनाख्ती कार्ड। उसके बाद अभी ये साल भर से नहीं गई। 1 साल से नहीं गई। हाँ। अभी जो बातें आ रही है कि पाकिस्तान जाना है, पाकिस्तान में, तो क्या आपकी पत्नी इच्छुक है कि पाकिस्तान जाए? क्यों जाएगी पाकिस्तान? यहाँ पे तो हमने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया। डॉक्टर राणा अब्देश DM थे, उन्होंने मैनुअल में हमको ये किया, अनुशंसा भी किया कि इनको नागरिकता दे दी जाए। लेकिन 2009 में मैनुअल आ गया, इसका ये आप ऑनलाइन आइए। मैंने 2016 में ऑनलाइन करके जम्मू DM के ऑफिस में छोड़े हुए हैं, जो मेरे पास प्रूफ है। लेकिन इस पर प्रक्रिया होगा, जब भी प्रक्रिया होगा तो काम होगा। आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी की इंडियन सिटीजनशिप हो जाए? जी, इंडियन सिटीजनशिप के लिए हर आवेदन में ये लगाए हुए हैं
कि भाई हमको हमको अब नागरिकता दिया जाए। भारत सरकार के सारे कानून का पालन कर रहे हैं हम। अच्छा, इस घटना को किस तरह से देखते हैं? भारत पाकिस्तान की ये जो पहलगाम की घटना हुई, ये इसके बाद घटना आतंकवादी का न धर्म होता न मजहब होता, कोई भी कर सकता है। और ये आतंकवादी का कोई ये नहीं है। घटना दुर्भाग्यनीय है। ये कोई घटना ये अच्छा थोड़ी है, इंसानियत का मौत हुआ है। अच्छा, जिस तरह से रिश्ते खराब हो रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, और जमुई में आपकी पत्नी को कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान की है, तो भीतर से कुछ मलाल होता होगा? क्या क्यों मलाल होगा हमको कि मतलब मेरी पत्नी मेरे साथ रह रही है। मेरी पत्नी है, मेरे साथ रह रही है। अगर भारत सरकार का आदेश होगा कि जाने के लिए, भेज देंगे उसको। मलाल तो होगा ही। 54 साल 55 साल का उम्र उसका हो गया, 55 साल हमारा उम्र है, तो अब छूटेगी तो होगा नहीं। 4 बच्चे छूट रहे जैसा हैं। कि आपने नरगिस बानो के पति से सुना कि नरगिस बानो को सरकार ने LTV यानी लॉन्ग टर्म वीज़ा जारी किया है और लॉन्ग टर्म वीज़ा अभी भारत में वैलिड है, जिसके वजह से नरगिस बानो को अभी पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा। इसके साथ ही इस मामले में जब जम्मू SP मदन कुमार आनंद से बात की गई तो उन्होंने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि नरगिस बानो का वीज़ा अभी वैध है और आगे भारत सरकार इस पर क्या कदम उठाती है उसी अनुसार इस मामले में आगे कदम उठाया जाएगा। हाँ, पाकिस्तान की एक महिला है जो कि 1999 से मतलब कि हमारे यहाँ रह रही है, निवास कर रही है। उनके यहाँ लॉन्ग टर्म वीज़ा है उसका। तो सरकार का जो आदेश है, MHA का जो गाइडलाइंस हम लोगों को प्राप्त हुआ है, उसमें डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल वीज़ा अगर है या लॉन्ग टर्म वीज़ा है, तो उनको नया वीज़ा जो है अलॉट किया जाएगा। वो मतलब कि रह सकते हैं यहाँ पर। मतलब उन्हें अभी जाने की जरूरत नहीं, है? और भी कोई आइडेंटिफाई हुआ है क्या? नहीं, मेरे पास केवल एक ही महिला जो है कि LTV पर निवास कर रही है। और क्या कहानी है इसका, कुछ पता चला? ये तो हम लोग को नहीं पता है कि कैसे आई। काफ़ी दिनों से वो रह रही है और हमेशा उसका वीज़ा पहली बार उसका वीज़ा जो है कि 20 अक्टूबर 1999 को वो वीज़ा उसको मिला है और तब से वो यहीं रह रही है, लगातार निवास कर रही है और यहीं शादी की है वो। तो सर, अगर 2 नवंबर तक जानकारी मिली कि उसका वीज़ा वैलिड है, अगर उसके बाद सरकार उसके वीज़ा को रिन्यूअल नहीं करती है, तो फिर क्या कार्रवाई? अभी उसका वीज़ा वैलिड वीज़ा है और है कि जो लॉन्ग टर्म वीज़ा है उसको न्यू वीज़ा अलॉट किया जाएगा। और अगर उनको वीज़ा नहीं, मतलब कि अगर ऐसा कोई पॉलिसी आता है, तो अभी तो मेरी जानकारी में है नहीं। अगर ऐसा कुछ होता है तब तो फिर जो उसमें गाइडलाइंस होगा उनका, उस हिसाब से काम करेंगे हम जो पासपोर्ट एक्ट में है। आखिर ये लॉन्ग टर्म वीज़ा क्या है जिसको भारत सरकार ने छूट दिया है? तो आपको बताते चलें कि लॉन्ग टर्म वीज़ा वैसे लोगों को मिलता है जो पाकिस्तान का नागरिक भारत में आके किसी भारत के नागरिक के साथ शादी करते हैं और शादी करने के बाद लंबे समय से भारत में ही रह रहे होते हैं। तो ऐसे मामले में जो है भारत सरकार उनको लॉन्ग टाइम वीज़ा प्रोवाइड कराती है और लॉन्ग टाइम वीज़ा के तहत वो अपने पति और बच्चों के साथ भारत में लंबे समय तक रह सकता है। इसी वीज़ा नियमों के छूट के तहत नरगिस बानो को भी भारत में रहने की अभी फ़िलहाल छूट मिली हुई है। आपको बता दें कि नरगिस बानो मूल रूप से पाकिस्तान के कराची की रहने वाली है और साल 1998 में उसकी शादी अलीगंज प्रखंड के आढ़ा गांव के मोहम्मद गाजी से हुई थी और ये लोग एक दूसरे के रिश्तेदार थे। और जानकारी मिल रही है कि नरगिस बानो मोहम्मद गाजी के मामा की लड़की थी। जब वो पाकिस्तान से किसी काम के लिए यहाँ पर भारत आई थी तो उसी दौरान उनकी माँ की नरगिस बानो की माँ की तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसके बाद परिवार वालों के दबाव के बाद नरगिस बानो की शादी मोहम्मद गाजी से करा दी गई। उसके बाद से लगातार नरगिस बानो भारत में ही रह रही है और वह वैध LTV वीज़ा के तहत भारत में निवास कर रही है। इसके साथ ही वर्ष 2016 में नरगिस बानो द्वारा भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन भी किया गया है, जिस पर अभी तक कोई भी सूचना नहीं मिल पाई, ना ही अभी तक नरगिस बानो को नागरिकता मिल पाई है। एक तरह से कहा जाए तो नरगिस बानो को भारत सरकार द्वारा LTV वीज़ा जारी किया गया, जिसके तहत अभी वह भारत में रह सकती है।